नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का जो हमारा एग्ज़ाम 19 जनवरी को आयोजित किया गया है उसकी सभी शिफ्टों के प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न हमारे आगे आने वाले दिनों में जो हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं 19 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी। दोस्तों, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य हुआ था। अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम के मध्य हुआ था दोस्तों। और दोस्तों, इसमें अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम की तरफ से अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। तो दोस्तों, ये बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। और कब हुआ था तो 1764 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, घर का पर्यायवाची शब्द बताइए। दोस्तों, घर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसमें हमारे दोस्तों घर के पर्यायवाची हैं आलय, निकेतन, सदन, भवन, शाला। ये सभी दोस्तों हमारे घर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अछोहिड़ी का शुद्ध वर्तनी बताइए। दोस्तों, अछोहिड़ी का शुद्ध वर्तनी बताइए। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अछोहिड़ी। दोस्तों, अछोहिड़ी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा तो अछोहिड़ी होगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है। दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है तो MgO। MgO दोस्तों ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमारा फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। दोस्तों, किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया तो दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है तो दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है दोस्तों। और भजन सोपोरी, दोस्तों भजन सोपोरी ये भी संतूर वादक है दोस्तों। तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी ये दोस्तों दोनों लोग संतूर वादक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है। दोस्तों, हर शिफ्ट में राज्यपाल से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों तो BD मिश्रा। दोस्तों, BD मिश्रा मेघालय के वर्तमान राज्यपाल हैं। और इससे पूर्व दोस्तों मेघालय के राज्यपाल कौन थे तो सत्यपाल मलिक। दोस्तों, सत्यपाल मलिक इससे पूर्व मेघालय के राज्यपाल थे। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2021 में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, वर्ष 2021 में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमांशु वाजपेयी। हिमांशु वाजपेयी को दोस्तों 2021 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों 2022 में ये पुरस्कार किसको मिला, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो दोस्तों ये पुरस्कार मिला है भगवंत अनमोल को दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। और 2021 में हिमांशु वाजपेयी। दोस्तों, हिमांशु वाजपेयी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत के वंश का सही क्रम क्या है। दोस्तों, ये हमने आपको सभी प्रैक्टिस सेट में, और दोस्तों ये प्रश्न हमने आपको जब 18 जनवरी का एनालिसिस किया था उसमें भी आपको बताया था। तो दिल्ली सल्तनत के वंश का सही क्रम क्या है तो सबसे पहले दोस्तों गुलाम वंश ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर। और गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या रहा तो 1206 से 1290 ईस्वी तक। दोस्तों, गुलाम वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। और दोस्तों इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद दोस्तों खिलजी वंश का दूसरा वंश खिलजी वंश रहा और इसका टाइम पीरियड दोस्तों 1290 से 1320 ईस्वी तक। और दोस्तों सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किसने किया तो खिलजी वंश ने किया। और दोस्तों इसका संस्थापक कौन था तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक था। उसके बाद दोस्तों अगला वंश तुगलक वंश था। दोस्तों इसका टाइम पीरियड 1320 से 1414 ईस्वी तक
1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया है तुगलक वंश ने। और दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद दोस्तों सैयद वंश का टाइम पीरियड क्या रहा है? तो सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश ने शासन किया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आया लोधी वंश, और लोधी वंश का टाइम पीरियड 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा है दोस्तों। ये हमारे दिल्ली सल्तनत के वंश रहे। और दोस्तों 1526 में आप लोग जानते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसके बाद मुगल वंश आता है। लेकिन दोस्तों दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले ये 5 वंश थे, और इनमें सबसे पहले गुलाम वंश, फिर दोस्तों खिलजी, फिर तुगलक और सैयद, और फिर लोधी वंश। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, ओलंपिक 2022 में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था? दोस्तों ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो दोस्तों मनप्रीत सिंह ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, और रानी रामपाल ये दोस्तों महिला हॉकी टीम की कप्तान थी ओलंपिक 2022 में। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि शाश्वत का विलोम शब्द बताइए। दोस्तों शाश्वत का विलोम शब्द बताइए, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षणिक। दोस्तों शाश्वत का विलोम क्षणिक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? दोस्तों कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार का। दोस्तों कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला समसूत्री विभाजन दोस्तों, समसूत्री विभाजन। उसके बाद दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों, और तीसरा होता है असूत्री विभाजन। तीसरा दोस्तों असूत्री विभाजन होता है। तो 3 प्रकार का हमारा कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है। और दोस्तों इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर शाह जफर। दोस्तों बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई टारीसेली। दोस्तों ई टारीसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया। और दोस्तों बैरोमीटर का काम क्या होता है? तो वायु दाब मापी। दोस्तों ये वायु दाब मापी है बैरोमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष है। दोस्तों बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी। दोस्तों बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। और दोस्तों अगर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष की बात करें तो सौरव गांगुली। दोस्तों बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो सौरव गांगुली थे, और वर्तमान अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। दोस्तों बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों मेघ, जलद, अम्बुद ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, जून 2022 में आंचल योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? दोस्तों आंचल योजना जून 2022 में किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों राजस्थान सरकार ने जून 2022 में आंचल योजना लॉन्च की थी। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? तो मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी के उद्देश्य से ये योजना लॉन्च की गई थी दोस्तों, मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अगर आप लोगों ने दोस्तों भारत आंसर लगाया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत। और दोस्तों इसका विजेता कौन रहा था? तो दोस्तों इसका विजेता रहा था स्पेन। और उपविजेता कौन रहा था? तो कोलंबिया। उपविजेता कोलंबिया रहा था फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप 2022 का। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र। दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4.2H2O। दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, और इसका रासायनिक सूत्र होता क्या है? तो CaSO4.2H2O। और दोस्तों अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O। CaSO4.12
H2O, ये दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है और जिप्सम का CaSO4.2H2O होता है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि सिख धर्म के छठवें गुरु कौन थे। दोस्तों सिख धर्म के छठवें गुरु कौन थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद। दोस्तों गुरु हरगोविंद सिख धर्म के छठवें गुरु थे। और सिख धर्म के दोस्तों संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक। दोस्तों गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। और सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे, तो दोस्तों गुरु अंगद। सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे दोस्तों। और अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह दोस्तों। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 44 संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। दोस्तों नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है अनुच्छेद 44। और ये दोस्तों हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संबंधित तत्वों में शामिल है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से। दोस्तों जो हमारे ये DPSP है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनमें शामिल है अनुच्छेद 44। और अनुच्छेद 44 दोस्तों नागरिकों को एक समान सिविल संहिता। और दोस्तों ये लिए कहाँ से गए हैं, तो आयरलैंड देश से। उसके बाद दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों आपको हर प्रैक्टिस सेट में हमने ये बताया है कि लोकसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में है। और इसकी ट्रिक आपको हमने बताई थी सरला। दोस्तों सा से हो जाएगा हमारा संसद, जिसका उल्लेख 79 में है, अनुच्छेद 79 में। रा से हो जाएगा राज्यसभा और इसका उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में। और ला से दोस्तों लोकसभा और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे हमारे 19 जनवरी की सभी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।